हाय एवरीवन, आई होप आप सभी हेल्दी होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आपने इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए कोर्स को एनरोल कर लीजिए। कोर्स अभी स्टार्ट होना बाकी है। कंटेंट रीजनिंग दोनों सेक्शन यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे एंड मात्र इसकी प्राइस होने वाली है 69 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आज के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज गाइड जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो ब्रह्मास्त्र नाम के प्लेलिस्ट सेक्शन में मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन मिक्स टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वांट के। तो प्लीज गाइस जल्दी से जल्दी सेशन को पहले तो शेयर कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड हाइप भी कर देना है ताकि मुझे मदद मिले सेशन वायरल होने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। 5% मतलब 1/20, तो ये क्या आ जाएगा 17/20। 17/20, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 एंड 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा गाइस 37 मिल जाएगा। एंड 37 इंटू 17, 37 इंटू 17 है तो 17 का 3 गुना क्या आ जाएगा, 17 का 3 गुना 510 प्लस के सिंबल में क्या आ जाएगा, 17 का 7 गुना क्या आ जाएगा, 17 का 7 गुना 119 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू x%। अब देखो 70% मतलब 7/10, क्योंकि परसेंट में शिफ्ट कर सकता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 7x/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7x/10 आ जाएगा एंड प्लस के सिंबल में क्या आ जाएगा 139 आ जाएगा। ठीक है, अब 119 जो है 139 में से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। तो 20 इस डायरेक्शन में आएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 490 मिल जाएगा। एंड 490 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 70 मिल जाएगा। एंड 70 को 7 से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 700। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस मुझे 700, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। आगे बढ़ते गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको मैं टाइम नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 9 का क्यूब क्या आता है गाइस, 9 का क्यूब मुझे मिल जाएगा 729। ठीक है, फिर ये जो क्यूब रूट है, अब देखो आपको 20 का क्यूब पता है क्या, 20 का क्यूब क्या आता है, 20 का क्यूब 8000 के आसपास आता है। 20 का क्यूब क्या आता है, 20 का क्यूब 8000 के आसपास आता है। एंड ये क्या है 13,000 है। अब 13,000 है, इसका मतलब ये तो 20 के क्यूब से ही ज्यादा होगा। एक तो 21 का हो सकता है, एक तो 22 का हो सकता है, एक तो 23 का क्यूब हो सकता है, या फिर 24 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, यूनिट डिजिट से। जैसे कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या नजर आ रहा है, यूनिट डिजिट में आपको 4 नजर आ रहा है। यूनिट डिजिट में 4 नजर आ रहा है तो 1 का अगर मैं क्यूब करूंगा 21 में तो यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। 2 का क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। 3 का क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। एंड 4 का क्यूब करूंगा तभी यूनिट डिजिट पे मुझे 4 मिल जाएगा। यूनिट डिजिट पे 4 मिल जाएगा, इसका मतलब ये 24 का क्यूब है। 24 का क्यूब है तो माइनस के सिंबल में क्या आ जाएगा, माइनस के सिंबल में 24 एंड प्लस के सिंबल में क्या आ जाएगा, प्लस के सिंबल में 78 से डिवाइड करने से अच्छा है कि 13 से डिवाइड कर ले। ठीक है, 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे गाइस तो मुझे मिल जाएगा 13 का 6 गुना, नीचे आ जाएगा 6 गुना एंड ऊपर आ जाएगा 13 का 3 गुना 39, 2 बचा 1 बचा 13 का 1 गुना, 10 बचा 4 बचा 13 का 8 गुना, तेरी आटी चारों 10 है। ठीक है, एंड फिर से इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 का 5 गुना 6 का 3 गुना इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स मिल। अब देखो ये जो 29 है, 29 में से 24 चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा 705। 705 प्लस के सिंबल में क्या आ जाएगा, प्लस के सिंबल में 53, तो ये आ जाएगा 758। ये क्या आ जाएगा 758। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 758 मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते गए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है एंड जो एवरेज टाइम होना चाहिए सॉल्व करने का 12 से 15 सेकंड। 12 से 15 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि आपको 3 मिनट के अंदर अंदर 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ऑन एंड एवरेज भी मान ले तो 13 से 15 क्वेश्चंस आपको 3 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने होता है क्लरिकल के पेपर में, क्योंकि काफी ज्यादा वेटेज होता है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। तो 3 मिनट के अंदर अंदर आपको इतने क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने, स्पीड मैटर करेगी, एक्यूरेसी मैटर करेगी। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम के प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने 1700 से भी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कंडक्ट करवाए। ठीक है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं, आपको काफी बेनिफिट हो। देखो गाइज यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड ठीक है, 9 इंटू 36 है ना, तो एक काम कर लेते हैं 36 को 18 कर लेते हैं एंड ये तो 9 एज इट इज आ जाएगा। 36 का आधा किया तो 15 का डबल कर देते हैं, यहाँ पे 30 कर लेते हैं। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लीकेशन है।
एक्स स्क्वायर इंटू के सिंबल में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू के सिंबल में 60 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 जीरो थे तो बाहर 1 जीरो आ जाएगा एंड 36 बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा। तो 60 है तो 30 से कैंसिल करेगा तो क्या मिल जाएगा, 30 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा। फिर से 2 से 18 को कैंसिल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। एंड फिर से 9 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 81। तो यहाँ पे आ जाएगा 81 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 9 ही आ जाएगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है स्क्वायर रूट निकालना है सिंपली। 25% 40 का क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, माइनस के सिंबल में 10। फिर उसके बाद देखो परसेंट साइन में शिफ्ट भी कर सकता हूँ। 80% क्या मिल जाएगा, 80% निकालना है। 20% क्या मिल जाएगा, 20% मतलब 1/5। या फिर एक काम कर लो, 50% निकाल लो। 50% इसका क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 10% क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एंड 30% क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसमें 72 ऐड करूंगा तो 192। तो 80% क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा 192। ये आ जाएगा पॉजिटिव के सिंबल में 192। एंड ठीक है, एक काम कर लो, इसका 50% क्या आ जाएगा, 55% निकालना है ना, तो 50% आ जाएगा 180। एंड 5% क्या आ जाएगा, 5% मतलब 1/20, 1/20 मतलब आ जाएगा 18। ठीक है, 5% मतलब 1/20, 1/20 मतलब क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्योंकि 1/20 मतलब 2 से 0 से 0, 2 से डिवाइड करूंगा तो 18। अब देखो 18 अगर मैं 192 को दे दूंगा, या फिर एक काम कर लेते हैं, पॉजिटिव ये जो 18 है एंड निगेटिव 10 जो है, इन दोनों का सबट्रैक्शन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 इसको दे दूंगा तो 200 आ जाएगा। 200 में 180 ऐड करूंगा तो 380 आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। तो देखा आपने कि ऐसे सेपरेट सेपरेट करके अगर मैं लिखूंगा तो कैलकुलेशन इजी हो रहा है। जैसे कि 55% ऑफ 360, डायरेक्ट डायरेक्ट में यहाँ पे 198 नहीं लिखा, मैंने 198 नहीं लिखा, 180 प्लस 18 लिखा। तो 18 में से ये 10 निकाल दूंगा तो 8, 8 इसमें ऐड कर दूंगा तो 200, 200 में 180 ऐड कर दूंगा तो 380। तो ये कैलकुलेशंस के टेक्निक होते हैं जो कि 5 से ज्यादा साल का मुझे एक्सपीरियंस है, तो आपको काफी इजीली मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में से, इन दोनों में से तो 16 कॉमन आते हुए दिख रहा है, तो इन दोनों में से 16 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर गाइज यहाँ से मैं 16 कॉमन निकालूंगा, 16 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा। एंड माइनस के सिंबल में 16 अगर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये प्लस 16 मैंने कॉमन निकाल लिया था। ठीक है, तो 24 माइनस 27 क्या आ जाएगा, माइनस का 3। एंड ये 16 मतलब माइनस का 48, तो माइनस का 48 आ गया। एंड 23 का एक गुना क्या आ जाएगा, 23 का एक गुना या फिर 17 का दो गुना क्या आ जाएगा, 34। इसके पीछे एक जीरो, प्लस के सिंबल में 17 का तीन गुना क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। एंड माइनस के सिंबल में 16 का तीन गुना 48 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स का क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी मैंने सेपरेट करके लिखा, तो ये 48 इसमें से गायब हो रहा है, क्या मिल रहा है मुझे, प्लस का 3 मिल रहा है। प्लस का 3 मिलेगा तो इसमें 3 ऐड कर दूंगा तो 343। एंड 343 किसका क्यूब रूट होता है, 7 का क्यूब रूट होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। तो प्लीज अगर अभी तक आपने वेबसाइट को ज्वाइन नहीं किया तो गाइस जल्दी से जल्दी जाइए वेबसाइट को ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट पर काफी इजी एंड काफी इंपॉर्टेंट क्विजेज है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के क्विजेज है, आगे बताने वाला हूँ। तो वेबसाइट की लिंक जो है वो आपको चैनल के होम पेज के ऊपर मिल जाएगी, या फिर ये जो लिंक सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, यही इसकी लिंक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चैनल के होम पेज के ऊपर। तो आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है, वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, फिर ये पेज ओपन होगा। रजिस्टर के ऊपर जाओगे तो आपका नाम लिखना है, आपका सरनेम लिखना है। ठीक है, आपकी जीमेल आईडी नोट डाउन कर लेनी है, आपका मोबाइल नंबर नोट डाउन कर लेना है, आपको पासवर्ड सेट करना है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, याद रहे। एंड आप खुद से सेट कर पाओगे ये पासवर्ड, तो पासवर्ड सेट कर दीजिए। आप कौन से एग्जाम टारगेट कर रहे हो वो सेट कर दीजिए, आपकी सिटी सेट कर दीजिए। एंड पासवर्ड ऐसा रखना गाइड जो कि इजीली आप याद कर सको, एंड पासवर्ड कहीं पे नोट करके रख दो। क्योंकि अगर पासवर्ड भूल जाओगे तो आपको फिर बाद में फॉरगेट पासवर्ड की सिस्टम अवेलेबल नहीं है, एंड फिर आपको नई जीमेल एंड नए नेम से लॉगिन करना होगा, मतलब पूरा आपका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए पासवर्ड काफी इजी रखो, पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन की बात करोगे तो एप्लीकेशन में आप अनलिमिटेड क्विजेस दे सकते हो, एंड वो भी एकदम फ्री में।
आपके एग्ज़ाम को कितने दिन बाकी है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर उसके बाद आप अवतार चेंज कर सकते हो, अगर आप कोई कोर्स बाय करते हो तो आपको ये ब्लू बैच नज़र आ जाएगा, ठीक है? वहाँ पे एक टेस्ट सेंटर है जिसमें आप क्वांट, इंग्लिश, रीज़निंग के क्विज़ेज़ दे सकते हो, अनलिमिटेड क्विज़ेज़ अवेलेबल है। आपको एक पर्सनलाइज़्ड एआई कोच मिलेगा जो कि जेमिनी 3.0 मॉडल का है, वर्ल्ड का बेस्ट एक्यूरेट वहाँ पे एआई कोच आपको पर्सनलाइज़ मिलने वाला है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको लीडर बोर्ड मिलने वाला है जिससे कि आप अपनी रैंक देख सकते हो कि आपकी रैंक कहाँ पर है, कंपटीशन में अभी भी आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। एंड उसके बाद आपको टू डू लिस्ट का फीचर वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है, कोर्सेस मिलने वाले हैं अनलिमिटेड जो कि मात्र 49 रुपए से स्टार्ट होने वाले, ठीक है? प्री के भी एंड मेंस के भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो परसेंटेज से सिंपल चीज़ है, परसेंटेज से 2 ज़ीरो कैंसल आउट हो जाएगा तो ये परसेंटेज गायब हो जाएगा। ये 140 के पीछे 1 ज़ीरो एंड ये 120 के पीछे 1 ज़ीरो कैंसल आउट हो जाएगा। 14 इंटू 12 करना है, तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर लाई करता है क्या? 13 लाई करता है, ठीक है? दोनों के बीच में 13 लाई करता है, तो ये 13 का स्क्वायर माइनस कितना ज़्यादा कितना कम है? 14 से 1 ज़्यादा है 1 कम है एंड 12 से 1 ज़्यादा है, तो माइनस के सिंबल में 1 ज़्यादा 1 कम था तो 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो 169 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 168 आ जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या आ जाएगा? प्लस के सिंबल में 324 माइनस के सिंबल में क्या आ जाएगा? माइनस के सिंबल में 256 आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे ये भी फार्मूला लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा? फिर उसके बाद मिल जाएगा इज इक्वल टू 59x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 59x मिल जाएगा, ठीक है? तो इसे सॉल्व करो। अगर इसे सॉल्व करना है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन? अपन यहाँ पर ठीक है, अब 300 में से 200 चले गए तो मुझे क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव 100 मिल जाएगा, पॉजिटिव 100, ठीक है? अब 24 एंड नेगेटिव 56 है, तो नेगेटिव 56 में से 24 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा गाइस 26 एंड 6 32 नेगेटिव 32। क्या मिल जाएगा मुझे? नेगेटिव 32 मिल जाएगा। अब नेगेटिव जो 32 है, नेगेटिव 32 यहाँ पर 68 में से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 136 मिल जाएगा, 136 एंड 136 में ये 100 ऐड करूँगा तो 236 मिल जाएगा। 236 इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 59x मिल जाएगा। एंड ये 4 गुना मुझे दिख रहा है क्योंकि 9 का 4 गुना क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। एंड ये जो 50 है, 5 है मतलब 50 है, 50 का 4 गुना 200, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये 4 गुना कट हो रहा था, तो x की वैल्यू 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी लोगों को? कैलकुलेशन के जो टेक्निक्स है वो इसी मतलब ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में ही आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब अपन कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं देखो, जैसे कि देखो, अब ये जो 54 है, तो ठीक है, 5400 में से 3400 चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? या फिर एक काम कर लो, बड़े में से छोटा रिमूव ही कर दो एंड साइन बड़े नंबर का लगा दो। क्या मिल जाएगा? 54 में से 34 चला जाएगा तो मुझे मिल जाएगा 20 एंड 72 में से 52 चला जाएगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? 20। तो 20 एंड इसका सिंबल लगेगा नेगेटिव। एंड ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव नंबर है इसमें से ये नेगेटिव नंबर चला जाएगा तो 80 माइनस 20 क्या आ जाएगा? 60, 60 मिल जाएगा। फिर उसके बाद 56 माइनस 20 क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव के सिंबल में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 1546 है, तो ये नेगेटिव के सिंबल में इस डायरेक्शन में 1546 आएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 5x मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो एक काम कर लो, 1546 निकालना है ना, 1546 निकालना है तो एक काम कर लो, 1536 निकालो। 1536 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 4500 एंड फिर उसमें से 10 निकालो। 36 निकाला एंड 46 था तो फिर 10 निकाला। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4490, ठीक है? इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 5x। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 5 का 8 गुना, फिर 4 9 बचा, 5 का 9 गुना, फिर 4 बचा, 0 बचा, 5 का 8 गुना। 898, 898 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते गाइज, 7.69% मतलब 1/13, 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 13 9 17 10 है, 17 10 से मतलब 117, 117 मतलब ये आ जाएगा 78, 13 से कम 78, ठीक है? प्लस के सिंबल में। अब इस 6.25 का 3 गुना है, 6.25 मतलब 1/16 का 3 गुना मतलब 3/16, 16 से
800 को डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 50 एंड 50 और 3 आ जाएगा 150। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 150, ठीक है? 150 माइनस के सिंबल में फिर से 16.25 मतलब 1/16, 16 से डिवाइड करूँगा तो 16 1 जा 16 0 जा 16 2 गुना, ठीक है? अब 96 अगर चला जाएगा 102 में से तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 इसमें से चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा 144, तो माइनस का 6 चले जाने के बाद क्या मिल जाएगा? माइनस का 6 चले जाने 144 मिल जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक ये तो 144 आ रहा है ना यहाँ पर, करेक्ट है ना? करेक्ट ही तो है। गलती कहाँ पे? 1/6 150 एंड नन ऑफ दिस आंसर आएगा क्या गाइस? एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ। ये क्या आ जाएगा? 1/13, 13 मतलब ये आ जाएगा 13 9 17 10 से 7 बचा 8 बचा 13 से कम 78, ठीक है? ये क्या आ जाएगा? 13/16 सॉरी 3/16 आ जाएगा। 3 मतलब 3 एंड 16 से डिवाइड करूँगा तो 50, 150, ठीक है? पॉजिटिव के सिंबल में फिर ये आ जाएगा 1/16, 16 का 1 गुना, 3 लूँगा 0 गुना एंड 16 का ये 2 गुना, ठीक है? ये आ जाएगा गाइस 1632, करेक्ट ही तो है। तो 102 आ गया था ना? हाँ, 102 आ गया था। तो अगर 96 है एंड 102 है तो इनका सबट्रैक्शन क्या आ जाएगा? नेगेटिव 4 और 2 6 आ जाएगा, नेगेटिव 6 इसमें से चला जाएगा तो 144 आ जाएगा। हाँ गाइस 144 ही आएगा, नन ऑफ दिस आंसर आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे फिर कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो गाइस अभी 150% करना है। 150% मतलब क्या होता है? 150 50% मतलब 1/2। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/2। तो परसेंट साइन यहाँ से मैंने 150 को दे दिया तो परसेंट साइन यहाँ से गायब हो जाए, ठीक है? अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 250 का 3 गुना 750, 750 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 700 को डिवाइड करूँगा तो 350 एंड 50 को डिवाइड करूँगा तो 25 एंड 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 25 भी तो है। ओके गाइस सॉरी, और थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो सकता था, ये डिवाइडेड बाय 25 मैंने नहीं देखा तो डिवाइडेड बाय 25 करूँगा तो क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय 25 करूँगा तो यहाँ पे सिंपली 10% आ जाएगा। ये 10% आ जाएगा एंड 150 का 10% होता है 15 एंड 15 अगर मैं 105 में ऐड करूँगा तो मुझे 120 मिल जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा 120, 120 इक्वल टू परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मिल जाएगा मुझे 4x डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगा एंड 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 30 एंड 30 का डबल क्या होता है? 30 का डबल 60 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 60। मतलब आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं। 8 से मुझे डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 8 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 8 का 2 गुना मिल जाएगा। 8 दूनी क्या मिल जाएगा? 8 दूनी 16, 3 बचा 8 बचा, 8 चौक 32, 32 मतलब 6 बचा 4 बचा, 8 8 64। प्लस के सिंबल में क्या आ जाएगा? प्लस के सिंबल में परसेंट 2 जीरो कटर होता है। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे एंड फिर उसके बाद मुझे 3 इंटू 86 करना है तो 3 इंटू 8 क्या मिल जाएगा? 3 8 24 प्लस के सिंबल में 6 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। माइनस के सिंबल में देखो 196 आ जाएगा। 196 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल एक्स बाय 5 मिल जाएगा, ठीक है? एक्स बाय 5 मिल जाएगा तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो अगर 196 रिमूव करना है तो 196 अगर 248 में से रिमूव करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 52। 52 अगर मुझे मिल जाएगा तो वो 52 जो है 52 में 18 ऐड कर देता है। 52 में अगर 18 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। 70 210 में ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 310 मिल जाएगा। अब ये जो 310 मिल जाएगा 310 इंटू 5, राइट हैंड साइड का 5 आ जाएगा। ये जो 5 था ये 5 लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा गाइस? इज इक्वल टू एक्स मिल, ठीक है? तो 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या करना है? सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसके पीछे एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है? तो ये मुझे मिल जाएगा 1550। क्या मिल जाएगा गाइस? 1550। 1550 मतलब ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके पीछे एक जीरो लगा होगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 3100 एंड डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 3000 का आधा क्या होता है? 1500 एंड 100 का आधा क्या होता है? 50, तो 1550। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अभी गाइज अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं। सभी लोग थके तो नहीं होना, तो प्लीज ये रेगुलर फॉलो करो। आपका अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ये प्लेलिस्ट मैं कंटिन्यू
फॉलो करूंगा, ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरिथमेटिक आपके मेंस में भी काम आता है, अरिथमेटिक आपके प्री में भी काम आता है, अरिथमेटिक आपके हर एक एग्जाम में काम आता है। आरआरबी क्लर्क रहने दीजिए एंड एसबीआई पीओ रहने दीजिए, ठीक है। आरआरबी क्लर्क से लेके एसबीआई पीओ तक सभी एग्जाम्स के लिए अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक एक मिनट या फिर 30-30 40-40 सेकंड का टाइमर देते जाऊंगा। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो टाइम दे देता हूँ, आगे से देखते हैं क्योंकि ये हैंग भी हो रहा है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, आप सॉल्व करके देखो, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको कोई भी कोर्स एनरोल करना है तो एक ही जीमेल आईडी है मेरी, studyWise26@gmail.com। इसके ऊपर आपको डीएम कर देना है कोई भी कोर्स लेने के लिए। वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां पे कोर्सेज सेक्शन अवेलेबल है। कोर्स सेक्शन में आपको बेहतरीन क्वालिटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड कोई भी कोर्स अगर आपको एनरोल करना है तो प्लीज मुझे जीमेल आईडी के ऊपर अपना नाम टाइप कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट से भी ले सकते हो। वहाँ पे एनरोल टू जॉइन नाम का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आप क्लिक करोगे तो इजीली आप एनरोल कर पाओगे उसको, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करो। आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या गिवन है देखो, शॉपकीपर इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस बाय 20%। ठीक है, अब शॉपकीपर 20% से कॉस्ट प्राइस इंक्रीज करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस 20% मतलब 1/5 से 5 की चीज वो 6 कर देता है। मतलब पहले अगर 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस थी तो अब 6 यूनिट वो कॉस्ट प्राइस कर देता है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ये ओल्ड सीपी आ जाएगा एंड ये न्यू सीपी आ जाएगा, ठीक है। अब इतना लिखना नहीं है, बट आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ। एंड आगे क्या बोला है, गिव अ 6.66% डिस्काउंट, ठीक है। एंड 6.66% का डिस्काउंट देता है। 6.66% का डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 6.66 मतलब 1/15, 1/15 मतलब 15 के ऊपर एक का डिस्काउंट, तो वो 14 में बेच देगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन है यूनिट यूनिट का, तो यहाँ पे भी यूनिट यूनिट मत लगा देना, यहाँ पे अलग वेरिएबल आएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, एंड सिक्योर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 720। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 720 का, पॉजिटिव 720 का उसको प्रॉफिट हुआ है। 720 का प्रॉफिट हुआ है। आगे क्या बोला है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो गाइज, यहाँ पे एक चीज तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अगर अपन कंसिडर करेंगे कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20%, तो यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू कॉस्ट प्राइस मुझे मिल जाएगा। अब ओल्ड एंड अगर न्यू कॉस्ट प्राइस मिल रहा है तो यहाँ पे वांदा ये हो रहा है कि ये जो दो रेशियो है इनके साथ रिलेशन अपन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आई थिंक अगर कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो रही है, देखो कॉस्ट प्राइस अगर वो इंक्रीज कर रहा है 20% से, तो यहाँ पे वो ये बोलना चाहिए था कि मार्कअप परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो रही है, इसका ये मतलब कॉस्ट प्राइस अगर वो 20% से बढ़ा रहा है, इसका ये मतलब वो क्या कर रहा है, वो मार्कअप कर रहा है। मार्कअप कितने का कर रहा है, 20% से, ठीक है। तो यहाँ पे वो मार्कअप परसेंटेज बोलना चाहता है आई थिंक, तभी तो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। तो ये न्यू कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी गाइज, ये क्या आ जाएगा, मार्कअप परसेंटेज आ जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस पहले 5 यूनिट थी, तो बाद में मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस हो जाएगी 6 यूनिट, ठीक है। इसका ये मतलब देखो, इसका ये मतलब कॉस्ट प्राइस को उसने 20% से बढ़ा दिया, कॉस्ट प्राइस को उसने 20% से बढ़ा दिया, इसका ये मतलब उसने क्या किया है, उसने मार्कअप किया है। मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे कुछ खरीद के लाता है 5 रुपए में, एंड 5 रुपए की चीज को 20% से इंक्रीज कर रहा है। 20% से इंक्रीज कर रहा है मतलब उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, लेबलिंग कर रहा है। लेबलिंग कर रहा है किसकी, मार्क प्राइस की। तो दिस सिनारियो में अपने को ये यूज करना था, नहीं तो जो ओरिजिनल जो एक्यूरेट सॉल्यूशन है ना वो प्रीवियस जैसा ही है। बट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि सॉल्व कैसे करना है भाई। ये कॉस्ट प्राइस को अगर 20% से बढ़ा देगा तो न्यू कॉस्ट प्राइस उसकी हो जाएगी, एंड न्यू कॉस्ट प्राइस अगर उसकी हो जाएगी तो कॉस्ट प्राइस तो वो ये तो फिर घाटे की चीज है। घाटे की चीज है मतलब कैसे, अगर कोई चीज आपने 5 यूनिट में खरीद के लाई है, तो आप उसको कैलकुलेशन में 6 यूनिट थोड़ी ना करोगे ऑटोमेटिकली। तो कॉस्ट यहाँ पे जो इंक्रीज किया है वो तो अपन ने सही किया था, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से इंफॉर्मेशन इनवैलिड है, कैनॉट बी डिटरमाइन आंसर आ सकता है। इसीलिए कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किया है, कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किया है मतलब वो मार्क प्राइस बन गया है। ये यहाँ पे थोड़ी समझने वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज थी, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मार्क प्राइस एक जगह पे 15 है, एक जगह पे 6 है, तो दोनों को बराबर कर दो। अब बराबर करने के लिए 15 को मैं 30 बना सकता हूँ, तो दो दो से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद 6 को अगर मैं 30 बना सकता हूँ तो मुझे 5 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 25 30।
क्या मिल जाएगा गाइस मुझे 25 यूनिट एंड 30 यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं। एक जगह पे मुझे मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस अगर 25 यूनिट है तो मार्क प्राइस आ जाएगी 30 यूनिट एंड मार्क प्राइस अगर 30 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 28 यूनिट। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 28 यूनिट। सेलिंग प्राइस 28 यूनिट आ गई तो यहाँ पे 3 यूनिट का इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। 3 यूनिट का इंक्रीज होते हुए दिख रहा है बट यहाँ पे तो बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है 720 का। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 240। 1 यूनिट की वैल्यू 240 है तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 इंटू 240। 25 इंटू 240 मतलब 240 के पीछे 2 जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 6000। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ जाएगा गाइस? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है गाइस सभी लोगों को कैसे सॉल्व करना था? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करने की बारी आ गई है। कॉस्ट प्राइस अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो एक तो वो न्यू कॉस्ट प्राइस होगा या फिर मार्क प्राइस होगा। आज एक नई चीज सीखने को मिली है कि एक तो वो न्यू कॉस्ट प्राइस होगा या फिर मार्क प्राइस होगा बट न्यू कॉस्ट प्राइस लेने की वजह से तो यहाँ पे कंडीशन देना चाहिए था। अगर वो उसी प्रोडक्ट को 20% ज्यादा से खरीद के लाता है, ऐसे अगर कंडीशन दी रहती तो अपन न्यू कॉस्ट प्राइस कंसिडर करते। इफ वाली कंडीशन रहती है तो न्यू कॉस्ट प्राइस कंसिडर करते। बट इफ वाली कंडीशन नहीं थी, सिंपली कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करने की बारी आ गई है। कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर रहा है मतलब 25 रुपए की चीज खरीद के ला रहा है, कॉस्ट प्राइस को 20% से बढ़ा रहा है मतलब उसके ऊपर टैग लगा रहा है, एमआरपी लिख रहा है वो। मार्क प्राइस लिख रहा है 30 रुपए, बेच रहा है 28 रुपए में। 6.66% का डिस्काउंट देने के बाद। क्लियर है सभी लोगों को? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि भाई लेना क्या था। ठीक है, तो आगे बढ़ते गए। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स चालू मूवी किरण, यस, बी एंड ये जो के है, इनकी जो सैलरी है वो 4 7 8 के रेशो, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। आगे क्या बोला है? इफ द इंक्रीमेंट इन द सैलरी, सैलरी के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो कितना है? 12.5%। फिर ठीक है, 12.5% मतलब 1/8 का इंक्रीमेंट है। फिर उसके बाद ये जो भानु है उसके सैलरी में 28.56 मतलब 2/7 का, 2/7 का क्या है? 2/7 का इंक्रीमेंट है। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है? फिर उसके बाद के लिए 6.25, 6.25 मतलब 1/16। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट है? 1/16 का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो एक काम कर दो, सभी को ऊपर 2-2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2-2 से नहीं, एक काम कर लो, हाँ 2-2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिल जाएगा? 8, 14, 16। क्या मिल जाएगा? 4 का 8 बन जाएगा, 7 का 14 बन जाएगा एंड 8 यूनिट, 14 यूनिट एंड 16 यूनिट मिल। ठीक है, अब 8 के ऊपर 1/8 का इंक्रीज मतलब 1 का इंक्रीज, 1 का इंक्रीज मतलब नीचे क्या आ जाएगा? सैलरी 9 यूनिट बन जाएगी। अब देखो 2/7 का इंक्रीज मतलब ये आ जाएगा 4 का इंक्रीज। कितने का इंक्रीज आ जाएगा? 4 का इंक्रीज, 4 यूनिट का इंक्रीज मतलब ये बन जाएगा 18 यूनिट। फिर उसके बाद 1/16 का इंक्रीज मतलब अगर कोई चीज 16 है तो 16 के ऊपर 1 का इंक्रीज मतलब 16 के ऊपर 1 का इंक्रीज मतलब 17 यूनिट वो वैल्यू बन जाएगी। 16 के ऊपर 1 का इंक्रीज। क्लियर है? तो ये नए सैलरीज मिल जाएगी। आगे क्या बोला है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यू सैलरीज? तो न्यू सैलरी का रेशियो क्या आ जाएगा? 9 18 17। 9 18 17 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आई थिंक ये पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? ए एंड बी है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। टोटल कैपिटल जो है उन दोनों का वो 33,000 है। 6 महीने के बाद क्या होता है? तो ए ने एंड बी ने बिजनेस चालू किया है, टोटल जो कैपिटल है वो 33,000 है एंड 6 महीने के बाद क्या होता है? सी ऑल्सो ज्वाइन द बिजनेस एंड हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 12,000। सी भी ज्वाइन करता है। सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 है। ठीक है, एंड आगे क्या बोला? इफ द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज, और ए एंड बी की कैपिटल अपन इंटरचेंज कर दे। मान लो कि पहले इनके कैपिटल एक्स वाई थे, तो अब मैं वाई एक्स इनके कैपिटल कर दूंगा। तो वाई एक्स अगर इनके कैपिटल कर दूंगा देन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी वुड बी 20% मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी ने जो प्रॉफिट रिसीव किया है, देखो बी ने जो प्रॉफिट रिसीव किया है अगर मैं इनके कैपिटल शफल कर दूंगा तो ये ओरिजिनल कैपिटल नहीं रहेंगे। अगर मैं वाई एक्स कैपिटल कर दूंगा तो इनके जो प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा? 20% से बी का जो प्रॉफिट शेयर है मोर आ जाएगा ए से। 20% से मोर मतलब 1/5 से मोर, 1/5 से मोर मतलब अगर ये 5 होगा तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
ठीक है, बी का प्रॉफिट शेयर 6 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये शफल किया तब बी का 20% से ज़्यादा था, ठीक है? अब टाइम पीरियड तो कांस्टेंट ही रहेगा, ए के लिए भी टाइम पीरियड वही है, बी के लिए भी टाइम पीरियड वही है। अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब क्या होगा? टाइम पीरियड कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है, तो जो इनके टाइम पीरियड कांस्टेंट है, तो जो इनके प्रॉफिट का रेशियो है, जो इनके प्रॉफिट का रेशियो है, वही रेशो इनके इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। y की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू 6 आ गई है, इसका ये मतलब क्या होगा? y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 6 है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट y तो b ने की थी, तो b की वैल्यू 5, x की वैल्यू 6 है, तो x तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट a ने की थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 यूनिट। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मुझे क्या मिल जाएगी, दोनों की जो इन्वेस्टमेंट की सम है वो तो 11 यूनिट है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कितनी है 33,000 की है। 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 यूनिट की वैल्यू 33,000। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 3,000। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 18,000 आ जाएगा। एंड 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 15,000 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ है, फिर उसके बाद ठीक है, more than find their profit ratio फॉर एबीसी एट द एंड ऑफ द ईयर। एक साल के एंड में यहाँ पे क्या हुआ है, एक साल के एंड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, साल के एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसने भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट होगा, बीच 6 महीने लेट आता है तो 6 ही महीने के लिए, ठीक है। इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 6 से कैंसिल करूंगा तो सॉरी, टाइम पीरियड का रेशियो क्या आ जाएगा 2 to 1। टाइम पीरियड का रेशियो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। एंड इन्वेस्टमेंट के रेशियो में 3 से कैंसिल आउट करूंगा एंड 0 0 0 उड़ा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर से 4 में से ये यहाँ से 2, यहाँ से 2 एंड यहाँ से 2 चला जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 652। 652 इनके प्रॉफिट शेयर का मुझे रेशियो मिलना चाहिए। 652 आ रहा है क्या आंसर, 652 ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल। तो समझ में आ गया गाइस सभी लोगों को कैसे सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। कोई नंबर का जो एलसीएम है एंड कोई नंबर का अगर एचसीएफ है, उनका जो सम है वो क्या आ रहा है 280 आर का जो सम है वो क्या आ रहा है 280 आर। आगे क्या बोला है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 200। एलसीएम प्लस एचसीएफ के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बोला है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस गाइस मुझे मिल जाएगा 200। तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो बड़े नंबर की वैल्यू यल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो 480, 480 मतलब यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर कोई नंबर है तो उसका एलसीएम जो है वो 240 है एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो। सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करूंगा तो छोटे नंबर की वैल्यू मतलब एच की वैल्यू ये आ जाएगा 40। कॉमन फैक्टर क्या है 40 है। तो आगे क्या बोला है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 80, एक नंबर अगर 80 है तो आपको अनदर नंबर निकालने के लिए बोला है। देखो एक नंबर क्या है 80 है, तो कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो एक नंबर क्या है 80 है। अब एक नंबर अगर 80 है तो दूसरा नंबर अपने को निकालना है। दूसरा नंबर अगर मैं कंसिडर करूंगा कि बी, तो ए इंटू बी मतलब 80 इंटू बी मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम 40 है, एचसीएफ 40 है, एलसीएम 280 है, 240 है। ये डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये 3 एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 इंटू 3 मतलब अनदर नंबर आ जाएगा 120, जो कि ए में अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एज क्यू क्या बोला है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एबीसी इज 80 ईयर। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों के एज की जो सम है वो कितनी है, वो है 80। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि 3 साल पहले द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी वॉज 24। अब देखो 3 साल पहले अगर एवरेज 24 है तो प्रेजेंट एज में एवरेज क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज में एवरेज आ जाएगा 27। क्योंकि अगर ए की एज 3 साल से बढ़ेगी, बी की एज अगर 3 साल से बढ़ेगी, क्योंकि 3 साल पहले का एवरेज था, तो प्रेजेंट एज तक आने के लिए मुझे 3 3 ईयर इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो अगर
3-3 ईयर इंक्रीज करने पड़ेंगे तो गारंटीड एवरेज भी 3 से बढ़ेगा। एवरेज 3 से बढ़ने के बाद 27 हो जाएगा। ठीक है? एवरेज 27 है प्रेजेंट का, तो सम कितना आ जाएगा? 27 दूनी 54, सम आ जाएगा 54। सम अगर 54 आ रहा है, तो ये ए एंड सी की सम 54 आ रही है, तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 26 ई की वैल्यू मिल गई 26। ठीक है? एंड ए प्लस सी का जो सम है, ए प्लस सी का सम कितना आ रहा है? ए प्लस सी का सम आ रहा है 54 है। क्या था? ये था एवरेज। आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या गिवन है? आगे आपको गिवन है कि ठीक है, एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अगर मैं प्रेजेंट से 3 ईयर आगे चला जाऊंगा, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी एंड सी विल बी 13 एंड 15। ठीक है? तो इनका जो एज का रेशियो है वो 13 एंड 15 है। अब देखो बी का अगर मैं 3 साल आगे लेके चला जाऊं बी की एज को, तो 3 साल आगे ले जाने के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी? 29 ईयर। ठीक है? तो एक काम कर लो, देखो 3 साल पहले बी एंड सी का जो रेशियो है वो क्या है? 13:15 है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट एज का रेशियो आ जाएगा 13 यूनिट माइनस 3 ईयर। फिर प्रेजेंट एज के लिए मुझे 13 में से 3 रिमूव करना पड़ेगा, एंड ये 26 के बराबर आ जाएगा। वही आंसर आने वाला है, 13 यूनिट की वैल्यू 29 के बराबर। 13 यूनिट के बराबर, क्योंकि कैंसल आउट नहीं हो। आगे देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपन 15 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 29/13 इंटू 15। ये 13 यूनिट की वैल्यू 29 आ रही है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 29/13। 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटू 15, तो 15 आ जाएगी। एंड इसमें से अगर मैं 3 रिमूव कर दूंगा, 3 ईयर रिमूव कर दूंगा, तो मुझे सी की प्रेजेंटेज पता चल जाएगी। है प्रेजेंटेज पता, तो कैलकुलेशन करेंगे क्या मिल जाएगा? अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 29 इंटू 15 क्या आ जाएगा? 15 दूनी 15 नवे, 15 नवे 35 से, मतलब ये आ जाएगा 435। ठीक है? क्या आ जाएगा गाइस? ये आ जाएगा 435। 15 इंटू 29 एंड माइनस के सिंबल में क्या आ जाएगा? माइनस के सिंबल 9 ये आ जाएगा। इज इट 13 सी में से 39 अगर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 39 जाएगा तो मुझे मिल जाएगा 396। तो 396 है, तो 13 से अगर कैंसिल आउट करूंगा, ये आ जाएगा 13 का 3 गुना। एंड फिर ठीक है, 13 का 3 आई थिंक टाइम्स कट होगा, पॉइंट देना पड़ेगा, एंड ये लेना पड़ेगा मुझे 13 का 4 गुना। ठीक है? मतलब 30.4 के आसपास आ रहा है, बट अपन इसे अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली अब अगर अपन इसे 30 कंसिडर करें, अप्रोक्सीमेटली अगर 30 कंसिडर करें, तो ए की एज कितनी आ जाएगी? ए की जो प्रेजेंट एज है, ए की प्रेजेंट एज आ जाएगी 24। अगर प्रेजेंट एज 4 आ रही है, तो 24 ए की प्रेजेंट एज है, 26 बी की प्रेजेंट एज है, 26 बी की प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंटेज एंड ये जो बी की प्रेजेंटेज है, ये दोनों आ गए, तो अपन आगे क्या कर सकते हैं? एवरेज प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी। 26 एंड 24 का एवरेज क्या होता है? 25 होता है, तो 25 अवेलेबल है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली आंसर तो आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली क्या हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है गाइस, तो अप्रोक्सीमेटली अपन इसको 25 लिख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा आई थिंक और थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए था, बट अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो, अ मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। तो एक जो आदमी है वो 25 दिन में काम खत्म कर, ही स्टार्टेड द वर्क अलोन, अकेला अगर काम चालू करता है, एंड फ्रॉम द सेकंड डे ऑनवर्ड्स फोर men each have the same efficiency as him। ठीक है? एक आदमी काम करता है, तो मान लेते हैं कि उसकी एफिशिएंसी यम है, एंड 25 दिन में काम खत्म कर देता है। ठीक है? अ मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 दिन, तो 25 दिन में काम खत्म करता है, मतलब टोटल काम इतना है। अब वो क्या करता है? एक दिन काम करता है, मतलब 1 यम काम करता है, एक दिन में यम एफिशिएंसी के साथ। सेकेंड दूसरे दिन से क्या होता है? फ्रॉम सेकंड डे ऑनवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम सेकंड डे से 2 मोर आदमी आ जाते हैं, मतलब टोटल आदमी 3 हो जाएंगे, तो 3 उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ईच हैविंग द सेम एफिशिएंसी एज हिम जॉइन द वर्क एवरी डे काम चालू करते हैं, मतलब ये 3 यम सेकेंड दिन को। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फाइंड द टोटल टाइम टेकन कंप्लीट द वर्क। ठीक है? टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, मतलब
1 एम तो चला गया, ठीक है। मान लीजिए कि टोटल कितना है 25 एम है, टोटल वर्क कितना है 25 एम है, टोटल वर्क कितना है यहाँ से 25 एम है, ठीक है। अब 25 एम में से पहला दिन रिमूव कर दो, ये जो पहला दिन था उसने अकेले ने काम किया था वो रिमूव कर दो, तो 1 एम काम चला जाएगा तो 24 एम काम रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। कितना काम रिमेनिंग बचेगा 24 एम काम रिमेनिंग बचेगा, 24 एम काम रिमेनिंग। अब देखो ये सेकेंड डे को 3 यम आदमी आते हैं, तो ऐसे 24 यम काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे 8 डेज लगेंगे, ठीक है। कितने दिन लगेंगे 8 डेज लगेंगे, 8 डेज में ऐसे 24 यम काम खत्म हो जाएगा। एंड पहले दिन को जो 1 यम काम हुआ था वो भी दिन ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 ऐड करूंगा तो टोटल कितने दिन लग रहे हैं, टोटल 9 डेज लग रहे हैं। टोटल कितना टाइम लग रहा है, टोटल 9 डेज लग रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आगे क्या बोला था, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इन दिस मैनर। ठीक है गाइज, यहाँ पे तो 9 डेज आना चाहिए था ना, तो ऐसे तो 9 डेज आना चाहिए था गाइज, बट आई थिंक इस क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन के मीनिंग में क्या बोला है पता है, क्वेश्चन के मीनिंग में ये बोला है, क्वेश्चन के मीनिंग में आपको ये बोला है कि फर्स्ट डे को कितना काम हो रहा है, फर्स्ट डे को 1 यम काम हो रहा है, ठीक है। सेकेंड डे को 3 यम काम हो रहा है। एंड आई थिंक क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपको, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि फ्रॉम सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, मतलब सेकेंड डे से 2 नए आदमी ऐड होते जाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये मीनिंग है क्वेश्चन का। तो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो अपने को ऐसे ही सोचना होगा, नहीं तो नन ऑफ दिस आंसर टिक मार्क करके चले जाएंगे, बट ये आंसर एक बार देख लेते हैं। फिर थर्ड दिन को और 2 आदमी आ जाते हैं, मतलब 5 एम हो जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ डे को 7 एम हो जाता है, फिर फोर्थ डे के बाद फिफ्थ डे को कितने हो जाएंगे, और 2 नए आदमी आ जाएंगे तो 9 एम हो जाएगा। तो 1 एंड 9 कितना आ जाएगा 10, 10 और 3 13, 13 और 5 क्या आ जाएगा 18, 18 और 7 क्या आ जाएगा 25। तो टोटल 5 दिन में ये काम खत्म हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, फ्रॉम सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, मतलब सेकेंड डे से 2 नए आदमी, 2 more मेंस ऐड होते जाएंगे, एंड ईच हैविंग द सेम एफिशिएंसी एज, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए था ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये तो पूरा क्लैरिटी के साथ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सेकेंड दिन से 2 more आदमी ऐड होते जाएंगे, या फिर अंटिल वर्क वर्क खत्म हो जाएगा, जॉइन द वर्क एवरी डे। हाँ यहाँ पे गिवन है, एफिशिएंसी एज हिम जॉइन द वर्क एवरी डे, हाँ बोला है गाइस यहाँ कि एवरीडे ज्वाइन करता है, ठीक है। तो 2 more men ज्वाइन द वर्क एवरीडे, देखो यहाँ पे गिवन है, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी ना, ईच हैविंग सेम एफिशिएंसी, 2 more men ज्वाइन द वर्क एवरीडे, हाँ गिवन था, अपना ही पढ़ने में थोड़ा गलती हो गया था, तो ये गिवन था गाइस। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा फिफ्थ डे। तो गलती कहाँ पे हो जाती है, काफी लोगों की समझ में आ गया, मैं नन ऑफ दिस टिक मार्क करने वाला था, एंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ने की वजह से, क्योंकि एवरीडे 2 more आदमी ज्वाइन हो रहे हैं उसने क्लियरली मेंशन किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 डेज आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या गिवन है देखो, आगे आपको मिल जाएगा, इन अ वेसल द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज इन द रेशियो 3:2, तो शुगर एंड ये जो वाटर है इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इनका रेशियो 3:8 आ जाएगा। आगे क्या बोला, व्हेन ए लीटर ऑफ शुगर इज एडेड, तो ए लीटर ऑफ मैंने क्या ऐड किया, ए लीटर ऑफ मैंने शुगर ऐड किया, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द शुगर एंड वाटर बिकम 5:4, 5:4 मतलब 10:8, क्योंकि वाटर तो मुझे यहाँ पे सेम ही रखना था, शुगर एंड वाटर का रेशियो 5:4 बन जाता है, मतलब ये 10:8 बन जाता है, क्योंकि 8 एंड 8 को मुझे सेम रखना था। नाउ बी लीटर ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिक्सचर, बी लीटर ऑफ वाटर मैंने क्या कर लिया है, ए तो पहले मैंने ऐड कर लिया, अब बी लीटर मैंने क्या कर लिया, बी लीटर एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट की चीज 8 यूनिट की चीज 8 यूनिट की चीज 10 यूनिट की चीज, तो 3 यूनिट की चीज 10 बन रही है, मतलब ए की वैल्यू 7 यूनिट है, ठीक है। आगे क्या बोला, बी लीटर ऑफ वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिक्सचर एंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज 40% मोर देन दैट ऑफ वाटर, 40% मोर मतलब 2/5, 2/5 मतलब ही क्या आ जाएगा गाइज, 2/5 मतलब ही आ जाएगा, क्या बोला था, शुगर बोला था ना, शुगर 40% से मोर है, 2/5 मोर मतलब 2/5 मोर मतलब 5 पे 2 ज्यादा, 5 पे 2 ज्यादा मतलब ये आ जाएगा 7 यूनिट, ठीक है।
5 पे 2 ज़्यादा मतलब ये क्या आ जाएगा 7 यूनिट। अब सिंपल चीज़ है, ये जो 10 यूनिट है इनको बराबर करना होगा। 10 यूनिट को बराबर करना होगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर सॉरी 7 से मल्टीप्लाई, 10 को 70 करना होगा। यहाँ पे 7 से किया तो 8 को भी 7 से, 8 को भी 7 से, 3 को भी 7 से, 7 को भी 7 से। ठीक है? तो क्या मिल जाएगा गाइज़ मुझे? मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 21, फिर 56, 70, 56। क्या मिल जाएगा? शुगर 21 यूनिट, वाटर 56 यूनिट, फिर इससे वाटर आ जाएगा 56 यूनिट, ये हो जाएगा 70 यूनिट एंड ये आ जाएगा 49 यूनिट। ये ऐड किया है मतलब 49 यूनिट ऐड किया है। बस रेशियो मैंने बैलेंस किया है। 49 यूनिट ए की वैल्यू आ जाएगी एंड नीचे भी क्या मिल जाएगा? 10-10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 70-50। क्या मिल जाएगा? 70 यूनिट मिल जाएगा, 50 यूनिट मिल जाएगा। 70 यूनिट 50 यूनिट मिल गया है, इसका है मतलब 56 में से बी चले जाने के बाद 50 आया है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। बी की वैल्यू अगर 6 यूनिट आ गई है तो आगे क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी। ए की वैल्यू है 49, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। ए इज टू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49 इज टू। क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़ते गए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? दो मेरे पास टैप्स है, ए एंड बी कैन फिल द टैंक। टू टैप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 24 एंड 36 आवर। ए है, एक बी है, एक 24 में टंकी को भर देता है, एक 36 आवर में टंकी को भर देता है। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? आई थिंक दोनों का एलसीएम 72 आना चाहिए। ठीक है, दोनों के टेबल में 72 है। तो टोटल वर्क गाइज मैं एक ऐसा नंबर अज्यूम करूंगा जो कि दोनों दोनों से डिवाइड हो, क्योंकि वर्क डन को टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट। एंड वर्क डन को टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट एंड 2 यूनिट मुझे क्या मिल चुका है? 3 एंड 2 यूनिट मुझे एफिशिएंसी मिल। आगे क्या बोला है? आगे बोला है एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 18 आवर। तो सी 18 आवर में टंकी को खाली कर देता है, मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी जो कि 4 यूनिट है एंड ये निगेटिव एफिशिएंसी है क्योंकि टंकी को ये खाली करने की बात कर रहा है। आगे क्या बोला है? इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। अगर तीनों के तीनों टैप को मैं एक साथ ओपन करूंगा तो ए 3 लीटर पानी डाल रहा है, बी 2 लीटर डाल रहा है, मतलब टोटल दोनों मिलके 5 लीटर पानी ऐड कर रहा है। एंड ये जो सी महाशय है वो 1 लीटर पानी टंकी के बाहर निकाल दे रहा है। तो 5 ऐड हो रहा है, सॉरी सॉरी 4 निकाल दे रहा है। तो अगर ये 4 निकाल दे रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 4 सी निकाल दे रहा है, तो ओवरऑल एक एक यूनिट पानी टंकी के अंदर बच रहा है। तो ये जो नेट एफिशिएंसी है सभी की कंबाइंड, ये क्या आ जाएगी? ये 1 यूनिट आ जाएगी। तो अगर 1 मिनट के अंदर-अंदर या फिर 1 आवर, आवर गिवन है नहीं यहाँ पे, हाँ, तो 1 आवर में अगर 1 ही यूनिट टंकी के अंदर पानी आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब 72 यूनिट टंकी के अंदर पानी आने के लिए 72 आवर लगेंगे, 72 आवर। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट प्राइस वाज 40,000। तो सीपी कितना है रेफ्रिजरेटर का? सीपी है 40,000। एक एक दो तीन। आगे क्या बोला है? इट वाज मार्क्ड एट 25% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। तो 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब ये जो मार्क प्राइस है ये 50,000 किया जाता है। मतलब मैं 40,000 की चीज खरीद के ला रहा हूँ, उसके ऊपर टैग लगा रहा हूँ, स्टिकर लगा रहा हूँ 50,000 का। एंड वुड बी द प्रॉफिट, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट इफ द रेफ्रिजरेटर वाज सोल्ड एट 16% डिस्काउंट। अब 16% डिस्काउंट मतलब कितने का डिस्काउंट आ जाएगा? परसेंट से 20 कैंसिल आउट, 8,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। करेक्ट है? हाँ, 8,000 का डिस्काउंट मतलब मैं इसको कितने में बेच दूंगा? 42,000 में बेच दूंगा। ये बेच दूंगा गाइज मैं 42,000 में, 16% के डिस्काउंट के बाद। तो 42,000 में बेच दूंगा तो अपने को क्या निकालना है? व्हाट वुड बी द प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहा है मुझे 40,000 की चीज 42,000 में बेच रहा हूँ, मतलब 2,000 का मुझे क्या मिल रहा है? 2,000 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम हलवा लेवल का क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करते गाइस। देखो एक्स एंड वाई को कंपेयर करना है। तो 64 के ऐसे फैक्टर 16 चौक 64, एक क्या मिल जाएगा गाइस मुझे? एक मिल जाएगा मुझे 16, एक क्या मिल जाएगा मुझे 4, एंड 16 एंड 4 के एडिशन आ जाएंगे 20, क्योंकि एडिशन क्यों? मिडिल नंबर का सिंबल पॉजिटिव था। ठीक है, सॉरी थर्ड नंबर का सिंबल पॉजिटिव था तो एडिशन, तो एडिशन 20 चाहिए एंड 20 चाहिए, तो मिडिल नंबर अगर नेगेटिव है तो दोनों रूट इसके क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर आगे बढ़ते हैं।
54 अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? एंड ये क्या मिल जाएगा मुझे 9 इंटू 6 मिल जाएगा। 9 इंटू 6 दोनों की एडिशन क्या आ जाएगी। अब देखो गाइज यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, दोनों के दोनों क्या मिल जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि नहीं 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 ये तो नहीं आएगी इसके रूट्स। 18 इंटू 3 आएगा, क्योंकि दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन 15 चाहिए था, 18 इंटू 3 चाहिए। क्योंकि अगर मैं 9 एंड 6 करूंगा तो दोनों के एडिशन से 15 आएगा। एडिशन से 15 आएगा, बट अपने को डिफरेंस से 15 चाहिए, क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल नेगेटिव है। डिफरेंस से 15 चाहिए, तो 18 एंड 3 बेस्ट ऑप्शन है। इन दोनों के डिफरेंस से 15 आएगा। मिडल नंबर पॉजिटिव है तो छोटे को पॉजिटिव, बड़े को निगेटिव। तो प्लस 18 सॉरी निगेटिव 18 एंड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 3 आ जाएगा। पॉजिटिव 3। 4 क्या है, 3 से 18 से बड़ा है। 16 क्या है, 18 से भी बड़ा है 3 से भी बड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है? कंपैरिजन करते समय ध्यान से कंपैरिजन करना। अगला क्वेश्चन करते गए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो। अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 96 है। 8 इंटू 96 की एडिशन क्या आनी चाहिए, एडिशन आनी चाहिए 56 के बराबर। 8 है, 8 इंटू क्या मिल जाएगा 96। तो ऐसे अपने को दो रूट्स निकालने हैं इससे, जिनके एडिशन क्या आनी चाहिए, एडिशन आनी चाहिए 56। तो देखो इसको 24 इंटू 4 कंसिडर कर सकते हैं। एंड 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32। तो 32 एंड 24 क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो एक मुझे मिल जाएगा 32, एक मुझे मिल जाएगा 24। ठीक है? तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, रूट्स क्या मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा, ठीक है, एक मिल जाएगा 32, एक मिल जाएगा 24। दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे फिलहाल के लिए। ठीक है? अब सेकेंड इक्वेशन के रूट्स निकाल के देख लेते हैं। क्या आ जाएगा, 14 का 6 गुना। एंड इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है, नहीं आ रहा है। फिर आगे देखता है, क्योंकि डिफरेंस मुझे 6 चाहिए, तो 14 का 6 गुना नहीं आ रहा है। ठीक है? फिर ये एक काम कर लेते हैं, ये 12 का मल्टीपल है, 12 का 7 गुना, 12 7 84। एंड 12 7 7 मतलब ये आ जाएगा 30। थोड़े बड़े नंबर से ये कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं। 24 का 4 गुना है, देखो 21 का 4 गुना है, तो 21 का 4 एंड इसका 4 गुना आ जाएगा 20। दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, नहीं हो सकता। फिर एक काम कर लेते हैं, 28 दूनी 56, 28 3 84, तो ये आ जाएगा 28। 28 एंड 28 त्रिक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर और कौन से टेबल में आता है, 84। 84 आता है 6 के टेबल में, तो क्या आ जाएगा, किसका 6 गुना है, 14 का ही तो 6 गुना है ये। एंड 7 का अगर मैं, 7 का भी तो नहीं आ रहा है मल्टी, 3 का भी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस मुझे क्या चाहिए था, डिफरेंस एक काम कर लेते हैं, 15 एंड 28 को ही पकड़ के चलते हैं। तो 30 एंड 14 भी नहीं चल सकता। इसको स्प्लिट करके देख लेते हैं। अगर 14 एंड 2 में स्प्लिट करूंगा तो 14 30 आ जाएगा। 14 30 पॉसिबल नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, 7 इंटू 4 में स्प्लिट करके देख लेते हैं। 7 इंटू 4 में 15 को 3 इंटू 5 में स्प्लिट करते हैं। 15 को किस में स्प्लिट करते हैं, 15 को 3 इंटू 5 में। ठीक है? तो ये आ जाएगा, एक तो 21 20, 21 20 का डिफरेंस 6 नहीं आ रहा है। ठीक है? फिर उसके बाद ये आ जाएगा 12 एंड 35, ये भी तो नहीं आ रहा है, 12 एंड 35 कॉम्बिनेशन से नहीं आ रहा है, ये तो प्राइम नंबर है। 4 को ही मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 2 एंड 2 में, तो 4 को अगर 2 एंड 2 में ब्रेक डाउन करूंगा तो 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे डिवीजन करने के बाद, क्यों नहीं, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है? तो आई थिंक गाइस ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 6 नहीं चाहिए था। अभी मैंने चेक किया तो यहाँ पे 6 गिवन है क्वेश्चन में, बट यहाँ पे क्वेश्चन में 6 गिवन है, बट ये 6 नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके जो रूट्स दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 21 इंटू 20। ठीक है? 20 तो बड़े नंबर को नेगेटिव, छोटे नंबर को मिडल नंबर का सिंबल पॉजिटिव लगेगा। ये तो अपन ने निकाल ही लिया था, बट इनका जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा था, एंड यहाँ पे 1 के लिए मुझे चाहिए 6 गायब करना चाहिए। ठीक है? अगर यहाँ से 6 गायब करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब देखो कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए एक्स के रूट मुझे मिल जाएंगे पॉजिटिव 32 एंड यहाँ पे पॉजिटिव 24। काम कर लेता है,
एक्स के कोएफिशिएंट से इन दोनों के कोएफिशिएंट क्या नज़र आ रहे हैं? इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 8, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको इसके रूट को मल्टीप्लाई करना होगा एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको इसके रूट को मल्टीप्लाई, तब 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है? 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये 160 मिल जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 60 मिल जाएगा एंड 120 मिल, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड ये वाले क्या आ जाएंगे? 21 का 8 गुना क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा ये 168 नेगेटिव के सिंबल में। एंड ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 गुना मतलब 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? ये जो x है वो ग्रेटर तो है, 160 से बराबर है एंड नेगेटिव 168 से ग्रेटर है। अब 120 जो है इस 160 से क्या है? कम है, लेस है। एक जगह पे ग्रेटर है, एक जगह पे लेस है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन विद राइट आंसर। एंड ये गलती से आ गया था गाइज, यहाँ पे 6 नहीं चाहिए था, ठीक है? ये जो y का कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 6 नहीं चाहिए था, ये गलती से आ गया था, माफ करना। एंड पीडीएफ में भी आई थिंक ये 6 ही गिवन है, जो कि गलती है वहां पर, क्योंकि डिफरेंस मुझे 1 का चाहिए था, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन आई होप कि है। देखो 7 इंटू 9, जिन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 7 एंड 9, उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2 का, ठीक है? तो छोटे वाले को पॉजिटिव एंड बड़े वाले को निगेटिव। आगे चेक करते हैं। आगे मिल जाएगा 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 7 एंड ये भी आ जाएगा 7। नीचे वाले दोनों के दोनों पॉजिटिव, क्योंकि मिडल नंबर क्या है? निगेटिव है। मिडल नंबर के अपोजिट सिंबल दोनों को लगा दो एंड एडिशन मुझे 14 चाहिए थी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ से मुझे ये मिल रहा है कि ये जो नीचे का 7 है ऊपर के 7 के बराबर है, 9 से बड़ा है। ये वाला भी जो 7 है 7 के बराबर है, 9 से बड़ा है, तो क्या आंसर आ जाएगा? वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे गाइज यहाँ पे कोर्सेज भी अवेलेबल है अपने वेबसाइट के ऊपर, तो आप बिल्कुल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे फिर एनरोल टू ज्वाइन दिस कोर्स या फिर क्लिक टू ज्वाइन एनरोल, ऐसे कुछ तो भी ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको एनरोल करना है। 69 रुपये में कोर्स अवेलेबल है। मेंस प्रो जो कि काफ़ी हाई लेवल का कंटेंट रीजनिंग का कोर्स है। इसमें आपको काफ़ी हाई लेवल के डेटा इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी अरिथमेटिक चैप्टर के ऊपर। ये वाला कोर्स अवेलेबल है मात्र 149 में। एक 60 आवर मेंस का कोर्स अवेलेबल है। देखो गाइज, लोग क्या करते हैं ना, 2-3 हज़ार में आपको कोर्सेज सेल करते हैं, ठीक है? 3K में आपको कोर्सेज सेल करते हैं। अगर मैं कंटेंट रीजनिंग की बात करूँगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करूँगा, तो दोनों मिलके मार्केट में अभी सस्ते से सस्ता अच्छे टीचर का 3,000 में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है? अब ये जो 3000 में कोर्स अवेलेबल है ना, तो इसमें क्या होता है कि वो ऐसे बैचेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है? बैचेस कंडक्ट करते हैं, तो बैचेस के वो कुछ भी नाम दे देते हैं। मान लो कि मेंस प्रो है, फिर 60 आवर कोर्स है, तो आप देख लेना वहाँ पे एक कोर्स में उनके मात्र 10 से 15 लेक्चर्स होते हैं एंड एक लेक्चर आपको मिल जाएगा 1.5 आवर का। एक लेक्चर बस आपको मिल जाएगा 1.5 आवर का। ऐसे 6 से 7 लेक्चर्स उनके होता है, तो ऐसे आपको 22 आवर एक बैच में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? बट मेरे बैच में 22 आवर नहीं, मेरे बैच में 60 प्लस आवर पढ़ाया जाएगा। 66 प्लस आवर मतलब 3x गुना ज़्यादा। यहाँ पे अपन 3x टाइम्स मोर पढ़ रहे हैं उन लोगों से, ठीक है? तो अपनी एक बैच में 3x टाइम ज़्यादा पढ़ रहा है एंड ऐसे अभी अपने पास मेंस के काफ़ी बेहतरीन लेवल के बैचेस है, ठीक है? जैसे कि एक बैच है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है, हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, सबसे नीचे दिख रहा है, ठीक है? इस बैच में 120 लेक्चर्स है, 120 लेक्चर्स है, 120 प्लस लेक्चर्स है एंड पर लेक्चर 1.5 आवर, 2 घंटा, ढाई घंटा ऐसा ही है। तो आप अगर ऑन एन एवरेज 1.5 आवर या फिर 2 आवर भी मान के चलोगे, तो यहाँ पे 2 आवर के हिसाब से 240 आवर, 240 आवर यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया है, 240 आवर। फिर उसके बाद ये एक बैच हो गई। फिर उसके बाद और एक बैच है, एक आरआरबी क्लर्क के लिए बैच है, आरआरबी क्लर्क के लिए बैच है, एक आरआरबी पीओ के लिए बैच है। आरआरबी क्लर्क की बैच तो मात्र आई थिंक 99 में है, आरआरबी पीओ की बैच सिर्फ एंड सिर्फ 79 रुपए में है। फिर उसके बाद एक 60 आवर का कोर्स है, ये 149 में है। तो कितने बैचेस हो गए अपने? ये एक बैच हो गई मेंस 1.0 वाली, इस 1.0 वाली बैच हो गई एंड ये बैच है आई थिंक 350 में, बैच है 350 में 120 लेक्चर्स है काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स है। 6 महीने का मेरा मेंस का जितना भी लेक्चर्स है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है?
6 मंथ की मेरी मेहनत है, तो ये 350 के बैच है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी लेक्चर्स है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो ये जो 120 लेक्चर्स है, तो 120 लेक्चर्स की 1 लेक्चर की प्राइस मात्र आपको ₹3 मिलने वाली है एंड अगर आप कंबाइंड बैच जॉइन करते हैं, एक साथ अगर कोई कोर्स लेते हैं, काफ़ी 2-3 बैचेस लेते हैं, तो ये 350 के भी ऊपर में डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो ठीक है। यहाँ पे 2 बैचेस तो हो गए, फिर उसके बाद एक 60 प्लस आवर का कोर्स अवेलेबल है, फिर उसके बाद एक मेंस प्रो नाम की बैच अभी चालू हो रही है, तो अपने कितने कोर्स हो गए? ये 2 फिर ये एक 3 फिर ये एक 4 5 5 अपने मेंस के कोर्सेस अवेलेबल है। 5 मेंस के कोर्सेस अवेलेबल है एंड पर कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स है, जैसे कि ये मेंस 1.0 में तो 120 प्लस लेक्चर्स है, यहाँ पे भी आई थिंक 20 प्लस ही लेक्चर्स होंगे एंड नीचे भी आई थिंक 20 प्लस ही लेक्चर्स होंगे। तो 20 प्लस या फिर नीचे 27 लेक्चर्स होंगे, पता नहीं। तो ठीक है एंड ये जो 60 आवर कोर्स है इसमें भी 35 प्लस लेक्चर्स है, 35 37 प्लस लेक्चर्स है एंड ये जो मेंस प्रो है इसमें अभी तक अपन ने 15 दिन में 15 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए एंड पर लेक्चर 2 प्लस आवर का है, 2 प्लस आवर, 2.5 आवर, 3 आवर ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो गाइस अपन एवरीडे 60 प्लस आवर पढ़ते हैं, एवरीडे 60 प्लस आवर पढ़ते हैं, तो हर मंथ 60 प्लस आवर पढ़ते हैं। काफ़ी क्वालिटी का कंटेंट है, सच कहूँ तो काफ़ी क्वालिटी का कंटेंट है। अभी तक आपको यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 40 50 कंसिडर कर लो, 30 प्लस 20 50 एंड ये 170 170 और ये आ जाएगा 205 एंड इसके 15। अभी तक अपन ने 230 220 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, 220 प्लस लेक्चर्स अभी अपने पास अवेलेबल है मेंस के एंड पर लेक्चर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट 220 लेक्चर आपको कोई भी चैनल पे नहीं मिलने वाले। अब उनके हिसाब से एक बैच में 20 लेक्चर मतलब उनके कितने बैचेस होने चाहिए? 11 बैचेस होने चाहिए। ये 11 बैचेस होने चाहिए। तो अपने पास जितना कंटेंट अवेलेबल है इतना आई थिंक किसी यूट्यूबर के पास नहीं है, किसी पेड कोर्स के पास नहीं है। काफ़ी क्वालिटी का कंटेंट है गाइज़। ये 220 लेक्चर अगर आप कर लोगे, 220 लेक्चर करना इतनी भी आसान बात नहीं है, ठीक है? अभी भी आप अगर डेली 1 आवर भी डेली एक-एक सेशन भी कंप्लीट करोगे ना, तो आने वाले 220 दिन में मतलब अभी आपका पेपर 220 दिन बाद आएगा मेंस का। तो 220 दिन बाद आप गारंटी के साथ मेंस क्लियर कर पाओगे। ठीक है? एंड अगर आप पूरा का पूरा कोर्स बाय करते हो क्योंकि ये 60 आवर वाला भी 149 का है, मेंस प्रो भी 149 का है। तो अगर आप पूरा का पूरा सभी के सभी मेंस के बैचेस लेना चाहते हो तो आपको मात्र मैं प्रोवाइड कर दूंगा 550 में, ठीक है? 550 में पूरे के पूरे मेंस के बैचेस प्रोवाइड कर दूंगा। पूरा का पूरा कोर्स आ जाएगा, इसमें पांचों के पांचों बैचेस आ जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डील है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 450 और ये आ जाएगा 80 530 और 300 क्या आ जाएगा 830। ठीक है? तो 830 की बैच आपको मात्र पड़ रही है 550। इंडिविजुअल बाय करोगे तो आपको महँगा गिरेगा, एक साथ अगर सभी के सभी बैचेस जॉइन करते हो आप, तो आपको ₹550 में मिल जाएगा, ठीक है? सभी सभी मेंस के बैचेस आ जाएँगे, इसमें सभी मेंस के बैचेस से मेंस प्रो वाली भी बैच आ जाएगी, जो कि अभी फ़ेब मंथ में चालू हो रही है एंड जितने भी प्रीवियस बैचेस थे सभी बैचेस इसमें आ जाएँगे। फिर पर मंथ आपको ₹99 चार्ज करता हूँ मैं, पर मंथ आपको ₹99 देने पड़ेंगे अगर आप मार्च के लिए भी जॉइन करते हैं तो। तो पर मंथ आपको ₹99 देने पड़ेंगे। क्या आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा एंड पर मंथ ₹99 कोई बड़ी बात नहीं है। पर दिन का आपको ₹3 गिरने वाला है, ₹3 एक दिन में अगर आप देखो ₹99 कोई बड़ी बात नहीं है। ₹99 पर मंथ में आप बाल कटवाने के लिए, पिज़्ज़ा, बर्गर खाने में, बाहर जाओगे तो नाश्ता करने में, ऑटो करोगे तो ऑटो ही आपके 100-200 रुपए चल ले जाते हैं, ठीक है? कहीं गाँव जाओगे तो टिकट ही आपकी 200-250 होती है। तो अगर आप एक जगह से 10 किलोमीटर जाने के लिए ऑटो के लिए ₹99 दे रहे हैं, तो पर मंथ आप देख सकते हैं कि ₹99 में आपको कितना क्वालिटी का कंटेंट रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे। तो क्वांट आपको 50 में, रीजनिंग 50 में मिल रहा है, मेंस लेवल का कंटेंट। ये दोनों सब्जेक्ट के प्राइस बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो पर मंथ क्वांट आपको ₹50 में, पर मंथ आपको रीजनिंग ₹50 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो कुछ भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, सच बता रहा हूँ। कुछ भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, एकदम मिनिमल प्राइस है। बिल्कुल आप ये कोर्स बाय कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो। डेली बेसिस के ऊपर कोर्स को कोई भी कोर्स को बाय करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो स्टडीवाइज 26 है @gmail.com इसके ऊपर आपको मुझे डीएम कर दें, ठीक है? एंड प्री की भी बैच अगर ज्वाइन करना है तो प्री की बैच अभी तक चालू नहीं हो गई है क्योंकि काफ़ी लोग ने अभी तक मुझे सपोर्ट एंड जो
नीड थी, वो मतलब जो एक आइडिया थी, जो एक्सपेक्टेड लोग थे, कि इतने लोग आने चाहिए, उतने लोग अभी तक नहीं आ गए हैं, तो इसलिए प्री की बैच अभी तक चालू नहीं हो गई है, तो प्री की भी बैच जल्दी से जल्दी चालू कर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कोड दिखाइए। मिनिमम मुझे 30 लोग चाहिए, 30+ लोग अगर हो गए तो ही प्रीलिम्स की बैच चालू कर, ठीक है? प्रीलिम्स की बैच 30 लोग प्लस हो गए तभी मैं चालू कर दूँगा, तब तक चालू अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड लव यू गाइस।